राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल की घर पर प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे। किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करनी बहुत जरूरी होती है और किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा इसी प्रकार से की जाती है। बहुत सारे भक्तजन का कमेंट आता है कि हमने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी तो क्या करना जरूरी है। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर कीजिएगा। और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो देखिए, जन्माष्टमी इस साल 4 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो देखिए 4 सितंबर को यानी कि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को घर लाएं तो घर लाने का कोई एक विशेष तिथि होती है, जैसे गुरुवार दिन हो गया, एकादशी हो गई या फिर पूर्णिमा हो गया, या फिर ज्यादातर लोग जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को लाते हैं और उसी दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन अगर लड्डू गोपाल को घर ला रहे हैं तो ये पूजा आपको शाम के समय शुरू कर देनी है। कहीं भी एक अच्छे से चौकी लगाइएगा, लाल पीले रंग के वस्त्र बिछा लीजिएगा और एक हो सके तो जोत जला लीजिएगा, जो कि कई घंटे आपके ये प्रोसेस चलेंगे जन्म का, प्राण प्रतिष्ठा का। तो आप जोत जलनी चाहिए, बीच में जोत कम नहीं होनी चाहिए। और देखिए इस तरीके से लड्डू गोपाल को हम घर लाएंगे। तो आप जिस स्थिति में घर लाए, क्योंकि देखिए जो भी मार्केट का सामान होता है एक वो सामान ही रहता है। घर लाके हम उनकी स्थापना करते हैं तो एक पात्र ले लेंगे और पात्र में हम साफ जल से उनको स्नान करा देंगे। तो लड्डू गोपाल की स्नान करा दीजिएगा, या फिर किसी भी विग्रह को आप घर लाते हैं तो इसी प्रकार से उनको अच्छे से स्नान करा के और जो जल है वो तुलसी के पौधे में डाल देंगे। और देखिए सबसे पहले हम उनको साइड में कर लेंगे और इस तरीके से एक गहरा पात्र ले लेंगे जिसमें हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करें। तो ये आप भगोना कोई भी बड़ा सा पात्र ले सकते हैं, किसी भी धातु का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गहरा पात्र ले लिया है। तो 5 तत्वों से लड्डू गोपाल को किसी भी विग्रह को गुजारा जाता है ताकि उनकी प्राण परिपक्व हो। और देखिए जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को ऐसे स्थापना करें तो उनकी आंखों पे एक अच्छे से पट्टी बांध दे, पतली सी कोई भी मुलायम पट्टी हो उसको बांध दीजिएगा। और बीच में ये खुलनी नहीं चाहिए, इतना टाइट बांधिएगा कि बीच में खुल ना पाए। और उनका साइज जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लड्डू गोपाल को पट्टी बांध दिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसको कट कर दिया है। और इस तरीके से पात्र में थोड़ा सा हम फूल डालेंगे और फूल डालने के बाद लड्डू गोपाल को उसी में सुला देंगे। और यहाँ पे मैंने अनाज लिया है, अनाज में गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, ज्वारे बाजरे, मतलब अनाज में कोई सा भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूं लिया है और इस तरीके से लड्डू गोपाल को पात्र में लेटा के और गेहूं का जो अनाज है वो थोड़ा थोड़ा करके हम उनके ऊपर डाल के और अच्छे से हम अपने लड्डू गोपाल को कवर कर देंगे, पूरा ढक देंगे उनको अच्छे से। तो देखिए हम यहाँ पे लड्डू गोपाल को पूरा जो भी अनाज है उनके ऊपर हमने ढक दिया है। इस तरीके से आप ढक दीजिएगा। और देखिए ये शाम के समय आप शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये पूरे 5 दिन का प्रोसेस होता है। पर मैं ये 2-2 घड़ी आपको रख के दिखाऊंगी जल्दी जल्दी वीडियो में, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए और वीडियो बड़े भी ना हो। तो देखिए हम एक अच्छे से कोई भी कपड़ा ले लेंगे, साफ कपड़ा ले लेंगे और उससे ढक देंगे। तुलसी दल पत्र आपको हर बार रखनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक दिया है और 2 घड़ी हो जाएगा, यानी कि 45 मिनट। तो रख के और ताली बजा के या फिर घंटी बजा के या फिर शंखनाद कर लेंगे, बजने वाला शंख होता है। तो यहाँ पे आप शंख भी बजा सकते हैं। तो देखिए हमने ताली और घंटी बजा लिया है। इस तरीके से जो आपने तुलसी दल पत्र रखा था उसको उठा के हम कहीं पे एक जगह अच्छे से रख देंगे संभाल के। अगली पूजा में हम उसको शामिल कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके लड्डू गोपाल के ऊपर से जो भी हमने गेहूं का अनाज रखा था दूसरे पात्र में निकाल और लड्डू गोपाल को हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारी 2 घड़ी चलेगी। आप चाहें तो ये 5-5 मिनट के अंतराल में भी कर सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन पूरा ही दिन अच्छा होता है। तो इस तरीके से गेहूं से निकालने के बाद लड्डू गोपाल को जो भी हमने दीपक जलाया था उस दीपक के आंच में उनको तपा लेंगे, क्योंकि वहां पे जहाँ पे लड्डू गोपाल को बनाया जाता है। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल की मैंने प्राण प्रतिष्ठा कर लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा ही उनको आग तपा रही हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। अब जब आप ले आए तो पूरी आग तपाए, उनको अच्छे से उनकी सारे विग्रह को सेक ले अग्नि में, ताकि उनका जो धातु है वो परिपक्व हो जाता है। और इस तरीके से देखिए हमने पूरा थोड़ा थोड़ा करके आग तपा दिया है। अब हम दूसरे तत्वों में उनको रखेंगे। तो इस बार हम सब्जियों में रखेंगे। सब्जियों में आपको खीरा जरूर शामिल करना है और टमाटर ले लेंगे, आलू ले लेंगे, या फिर कोई सी भी हरी सब्जी है तो वो ले लेंगे। बस आपको प्याज, लहसुन इन सब चीजों का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है।
तो देखिए हम यहाँ पे सब्जी ले लेंगे, जिसमें खीरा मैंने रख लिया है, टमाटर और आलू जो कि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होते हैं और व्रतों में भी कहीं-कहीं पे खाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं खीरा ज़रूर रखिएगा, आप अपने या तो सिर्फ़ खीरे में ही उनका सब्जियों में जन्म करा दीजिएगा। तो ये हम दूसरी बार उनका कर रहे हैं, 5 तत्वों से गुजारा जाता है। तुलसी दल पत्र हमने रख दिया और फिर हमने कपड़े से ढक दिया है और फिर से 2 घड़ी हो जाए या फिर 5 मिनट हो जाए या फिर 1 दिन का प्रोसेस है, तो इस तरीके से जब हमारा ये पूरा हो जाए अंतराल, समय अंतराल, तो इस तरीके से ताली बजा लेंगे, घंटी बजा लेंगे या शंख बजा लेंगे। फिर हम सब्जियों से कपड़ा हटा के और सारी-सारी जो भी सब्जियाँ हैं, वो दूसरे टोकरी में हम निकाल के थोड़ा-थोड़ा करके हटाते जाएँगे और फिर लड्डू गोपाल को हम उसमें से निकाल लेंगे। तुलसी दल पत्र फिर दूसरी बार पूजा में यूज़ कर लीजिएगा और इस तरीके से देखिए हमने सब्जियों से भी लड्डू गोपाल को अच्छे से निकाल लिया है, तो हमारा दूसरी बार ये हो गया और फिर से हम जो हमने दीपक जलाया था, उसमें हम तपा लेंगे। तो देखिए ये दीपक आप चाहें तो इसमें घी का या फिर तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा करके मैं लड्डू गोपाल को तपा रही हूँ दूर से ही। आप उनको अच्छे से सेक लीजिएगा जो कि धातु के होते हैं और फिर हम तीसरी बार उन फलों में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप किसी भी प्रकार के फल ले सकते हैं, 5 फल ले सकते हैं, 2 फल ले सकते हैं या फिर कोई सा भी एक ही फल हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए मैं अब बहुत ही आराम से लड्डू गोपाल को इसमें सुला दूँगी और सुलाने के बाद थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें लड्डू गोपाल के आस-पास जो भी फल हैं, जितने भी प्रकार के आपके पास फल हैं, उन सभी फलों में हम उनको अच्छे से कवर कर देंगे, ढक देंगे। तो देखिए इसमें कई प्रकार के भी फल हो सकते हैं या फिर एक प्रकार के फल हो सकते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से इनको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद तुलसी दल पत्र रख के फिर से हम उनको कपड़े से ढक देंगे। यानी कि आपको 5 बार इसी प्रकार से जल्दी-जल्दी मैं करके आपको दिखा रही हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे, वीडियो लंबी ना हो। तो ये आप देख लीजिएगा, आप 1 दिन का 5 दिनों में प्रोसेस करेंगे या फिर एक ही दिन में 1-1 घंटे के लिए, 5-5 मिनट के लिए या फिर 2-2 घड़ी के लिए भी रखा जाता है। तो शाम से ही आपको शुरू करनी होती है प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर से ताली बजाया, घंटी बजाया, शंख बजाएँगे, कपड़ा हटा लेंगे, तुलसी दल पत्र फिर से दोबारा पूजा में यूज़ कर लेंगे और जो भी फल है, थोड़ा-थोड़ा करके हम सारे फल हटा लेंगे और देखिए जो भी सामग्री है, जैसे कि आपने अनाज को रखा था, तो वो आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं और सब्जियों को शुद्ध सात्विक भोजन बना के फल में उपयोग कर सकते हैं और फलों को जो आपने फल में गुजार रहे हैं, लड्डू गोपाल को फल में रखा है, तो देखिए ये फल आप प्रसाद के तौर में सभी को घर में बाँट दीजिएगा। ये दोबारा पूजा में यूज़ नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कि जन्माष्टमी है, तो उसमें सजावट की तरह पे आप रख सकते हैं। इसका दोबारा पूजा में भोग नहीं लगाया जाता है। और देखिए चौथी बार हम उनको मीठे में रखेंगे। मीठे में आप मिठाई रख सकते हैं, शक्कर, गुड़ जो भी आपके पास मीठा अवेलेबल है, तो उसमें आप लड्डू गोपाल को इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शक्कर में यानी कि चीनी में उनको ढक रही हूँ। यहाँ पे आप कोई सा भी मिठाई रख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे शक्कर रख दिया है और फिर से हम कपड़े पे रख के उनको कवर कर देंगे और फिर से जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा, जितना भी आपने टाइम लिया है या फिर जो भी आपके जो प्रोसेस शुरू किए थे, पहली बार जितना टाइम रखे थे, उतना ही टाइम आपको 4 टाइम में भी रखना है। फिर से घंटी बजाएँगे, ताली बजाएँगे, शंख बजाएँगे और इस तरीके से लड्डू गोपाल का चौथी बार हम यहाँ पे प्रोसेस में से गुजार लेंगे और फिर हम कपड़ा हटाएँगे और थोड़ा-थोड़ा करके जो आपने शक्कर और मीठा रखा था, सारी चीज़ें हम दूसरे पात्र में निकाल लेंगे और देखिए ये आप चीनी का चाय बना सकते हैं, चाहे जो भी कर सकते हैं, व्रत में भी ये चीज़ शक्कर खा सकते हैं, शक्कर चाय और दूध में कर सकते हैं या फिर कोई सा भी मिठाई बना सकते हैं इस चीज़ से। और देखिए हमने फिर से लड्डू गोपाल को निकाल लिया है, फिर से हम आग में इनको अच्छे से सेक लेंगे, अच्छे से तपा लेंगे। तो ये देखिए आप कहीं से भी इसको यूज़ कर लीजिएगा, पूजा में आप उसको शामिल कर सकते हैं। बस आपको किसी के भोग में इनको शामिल नहीं करना है शक्कर का और प्रसाद में आप घर पे खा सकते हैं, प्रसाद चढ़ाए नहीं जाते हैं। उसके बाद एक 5वीं बार हम फूलों से लड्डू गोपाल को गुजारेंगे, तो फूल आप देख लीजिएगा, जितना भी सामग्री फूल मिल जाता है आपको, तो यहाँ पे फूल रख सकते हैं। फूलों में अच्छे से मैंने उनको आसन लगा दिया है फूलों का, गद्दा लगा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे फूलों में उनको अच्छे से ढक देंगे, कवर कर देंगे और देखिए बीच-बीच में आप अपने लड्डू गोपाल की जो आँखों की पट्टी है उसको चेक करते रहिएगा, बीच में खुलनी नहीं चाहिए। अगर खुल जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बीच में खुल जाता है पट्टी तो फिर से दोबारा से उनको बाँध दीजिएगा।
और देखिए 5वीं बार हमने लड्डू गोपाल को फूलों में रखा है। फूलों में रख के फिर से हम उनको अच्छे से कपड़े से ढक देंगे, कवर कर देंगे और ये देखिए फूलों में आप रख दीजिएगा और फिर इस तरीके से निकाल लेंगे हम उनको लड्डू गोपाल को ताली, शंख और यहाँ पे घंटी बजा के। तो यहाँ पे देखिए 5वीं बार हमने लड्डू गोपाल को रख दिया है, उसके बाद 5वीं बार हम इसमें से निकाल लेंगे और फिर से सारे फूल यहाँ पे निकाल लेंगे। और देखिए जो भी इस फूल में आप रखे हैं तो ये दोबारा पूजा में फूल यूज नहीं करते। हाँ, आप इसका डेकोरेशन बना सकते हैं, फूलों की लड़ियाँ बना सकते हैं, इसका बंधवार बना सकते हैं, घर में लगाने के लिए दरवाजे पे लगा सकते हैं इन सारे फूलों को। तो देखिए ये फूल सारे डेकोरेशन में लगा दीजिएगा क्योंकि जन्माष्टमी है। और फिर से हम लड्डू गोपाल को आग में तपाएंगे और यहाँ पे देखिए आप जब भी यानी कि आप जन्माष्टमी की रात्रि में सारे प्रोसेस करिएगा। और अब हम इनको पंचामृत स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, दही ले लिया है, शक्कर, घी और यहाँ पे शहद ले लिया है। 5 चीजें हमने ले लिया है यहाँ पे। तो देखिए घी मेरा थोड़ा जम गया है, इसको गर्मियां है, गर्मियों में थोड़ा सा पिघल जाता है। तो यहाँ पे अभी बारिश का मौसम हो रहा है हमारे यहाँ, तो भी घी जो है जम गया है। अब यहाँ पे हमने एक पात्र में फूलों का आसन दे देंगे या फिर उसमें स्वास्तिक ओम बना देंगे, विराजमान कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दही से अभिषेक करेंगे, फिर हम घी से अभिषेक करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे घी से अभिषेक करेंगे, शहद से अभिषेक करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें भर के सारी चीजें सामग्री जो भी 5 चीजें होती हैं भर के आप उनको स्नान करा सकते हैं। और जब भी आप उनका अभिषेक करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप करें। तो देखिए हमने यहाँ पे पंच तत्व यानी कि पंचामृत से स्नान करा दिया है। अब उनको हम साफ जल से यहाँ पे स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए साफ जल से हम यहाँ पे अच्छे से स्नान कराएंगे। तो अच्छे से स्नान कराइएगा, पट्टियां खुलनी नहीं चाहिए इनकी लड्डू गोपाल की। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ से स्नान करा दिया है। उसके बाद हम जो भी है उनको कपड़े से पोंछ लेंगे और जो हमने पंचामृत से स्नान कराया है वो आप चरणामृत समझ के पूरे घर में प्रसाद के तौर में बांट सकते हैं। तो देखिए इसको फेंकना नहीं है, आप इसको व्रत में जब आप व्रत रखे हैं इसको पी के आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को हम फिर से आग में अच्छे से तपा लेंगे। देखिए लड्डू गोपाल को मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं इनकी पूजा करती हूँ, तो आपके पास ज्यादा नहीं लेके जा रही हूँ, आप नए विग्रह लाए हैं तो आप इनको अच्छे से तपा लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम जब एक सारी ये चीजों से गुजार देंगे लड्डू गोपाल को, तो एक हम आईना लेंगे यानी कि शीशा लेंगे और उनके सामने हम रख देंगे। इस तरीके से हम उनकी पट्टियां खोल देंगे ताकि जो लड्डू गोपाल की जो उनकी शक्तियों का तेज है वो शीशे में समा जाए और उनका जो ज्योत है शीशे के ही अंदर रह जाए। तो इस तरीके से हम लड्डू गोपाल को शीशा दिखा लेंगे, जितनी भी उनकी शक्तियां हैं उनमें शीशे में समाहित होके फिर वापस उन्हीं में टकरा के लड्डू गोपाल में ही चला जाए। तो देखिए हमने बहुत ही सावधानी से और बहुत ही सरल तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लिया है। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं किए हैं तो लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा के भी उनको विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, शीशे में दिखा के उनको अच्छे से वस्त्र पहना के फिर उनको आसन में बिठा दीजिएगा। जब 12 बज जाए तो उनका भव्य तरीके से पूजन करिएगा। उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। और देखिए कई सारे भक्त का कहना है कि हमने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, तो कोई बात नहीं, आप उनको ले आए और पंचामृत स्नान करा के उनका पूजन शुरू कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और कुछ पूछना होगा तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जन्माष्टमी की बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।